चलिए, आउटपुट y जो होता है बुलियन अलजेब्रा के अंदर हमेशा दो पॉसिबल लॉजिक में डिफाइन होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी फंक्शन के लिए अगर हमें बुलियन अलजेब्रा डिफाइन करना है तो आउटपुट y के अंदर दो ही लॉजिक्स होंगे, या तो वो क्या होगा, लॉजिक 1 होगा, आउटपुट y हैज टू लॉजिक, या तो वो क्या होगा, लॉजिक 1 होगा, लॉजिक 1 होगा वो, या होगा लॉजिक 0। दिस इज द ऑब्वियस थिंग कि आउटपुट y को हम जो लिख रहे हैं तो उसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज की हम बात करते हैं, या तो 0 लॉजिक या लॉजिक 1। अब लॉजिक 1 को लिखने का तरीका क्या है, इसे हम लिखते हैं इन एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और इसे हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। इसे किसमें लिखते हैं, पीओएस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब एसओपी जब लिख रहे होते हैं, सो दैट इज फॉर लॉजिक 1, तो जो वेरिएबल है वो लिखा जाता है लॉजिक 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है लॉजिक 0 के लिए। यानी कि वेरिएबल जब लिखा जाता है तो a इक्वल टू 1 और कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है 0 के लिए। ऐसे अगर हम प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करते हैं तो यहां पर जो वेरिएबल है वो लिखा जाता है 0 और जब कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है 1। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली डेफिनेशन ऑफ एसओपी एंड देन हम बात करेंगे पीओएस फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हेडिंग करेंगे नेक्स्ट एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, एसओपी फॉर्म। सो इसमें कुछ पॉइंट्स की बात करनी है मुझे। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज यूज्ड व्हेन आउटपुट इज लॉजिक 1। तो ये इट इज यूज्ड व्हेन आउटपुट इज लॉजिक 1। अब अगर हम इसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं, मैंने ऐसे लिखा y इज इक्वल टू a बार बी सी प्लस a b बार c प्लस a b c बार प्लस a b c। तो इसको हम बोल रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं, ये जो फर्स्ट हमने टर्म लिखा, ये एक और टर्म लिखा, ये फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, इन सबको ऐड करके बनाया गया है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, एसओपी फॉर्म। अभी धीरे धीरे डेफिनेशंस आपको समझ में आएंगी। कुछ इसमें डेफिनेशंस की बात हम करते हैं, जैसे मान लीजिए इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मिनटर्म। नाम ध्यान रहेगा, क्या नाम है इसका, मिनटर्म। डेफिनेशन क्या है, ईच प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड मिनटर्म। ईच प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड मिनटर्म। हर प्रोडक्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, मिनटर्म बोलते हैं। ओके, यानी कि ये भी मिनटर्म है, ये भी मिनटर्म है, ये भी इसका मिनटर्म है। ठीक है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसओपी फॉर्म। ये हमने लिखा कौन सा फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जिसमें प्रोडक्ट होंगे और उन प्रोडक्ट्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एसओपी फॉर्म। इसमें हर एक मिनटर्म को क्या बोला मैंने, हर प्रोडक्ट टर्म को क्या बोला मैंने, मिनटर्म बोला। अब एक टर्म, अब जैसे मान लीजिए इसमें जो y है वो कितने वेरिएबल का फंक्शन है। अगर आपसे कोई पूछे कि y यहां पे कितने वेरिएबल का फंक्शन है, तो आप बोलेंगे 3 वेरिएबल का फंक्शन है। कौन कौन से 3 वेरिएबल है, a b c, इन तीनों फंक्शंस, तीनों वेरिएबल का फंक्शन है y। जब ईच मिनटर्म कंटेन ऑल वेरिएबल, लेट्स सी वन मोर डेफिनेशन। अगर क्या हो, इफ ईच मिनटर्म, ध्यान सुनो, बहुत बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, इफ ईच मिनटर्म contains all variables,
अब अगर हर एक मिनटर्म के अंदर क्या है, ऑल वेरिएबल्स हैं, इफ ईच मिनटर्म कंटेन्स ऑल वेरिएबल्स देन इट इज कॉल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। नाम याद रह जाएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। ये डेफिनेशन जो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं बहुत ही रिलेटेड डेफिनेशन में पीयूएस फॉर्म में भी यूज करूंगा, तो वहां पर हम बहुत ब्रीफ इनके बारे में बात कर लेंगे। तो कैनोनिकल एसओपी फॉर्म किसको बोलते हैं, जहां पर हर एक मिनटर्म के अंदर हर एक वेरिएबल है। जैसे ये पहला मिनटर्म है, तो फर्स्ट मिनटर्म है ए बार बी सी, क्या इसके अंदर तीनों वेरिएबल हैं, बिल्कुल है। दूसरे मिनटर्म के अंदर तीनों वेरिएबल हैं, हां जी बिल्कुल है। तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर, यानी कि इन सभी मिनटर्म्स में ऑल वेरिएबल प्रेजेंट हैं, यानी कि मैं इसे मोर करेक्टली बोल सकता हूं, दिस इज नथिंग, दिस इज कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। क्लियर हुई बात, समझ में आई? कैनोनिकल एसओपी कब बोलते हैं, इफ ईच मिनटर्म कंटेन्स ऑल वेरिएबल। ओके, अब जरा मिनटर्म के बारे में थोड़ी सी वार्तालाप और कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई डेसिमल डिजिट मैंने कंसीडर की, सपोज दैट मैंने बोला 5, है ना, 5 मैंने बोला। 5 के लिए बाइनरी इक्विवेलेंट अगर हम लिखें 3 डिजिट्स में, तो 101 लिखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो बाइनरी नंबर्स है अप टू 15 वो आपको याद होना चाहिए। मैं यहां पर साइड में लिख दे रहा हूं सबके लिए। नंबर सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो इसको सॉल्व भी करेंगे, लेकिन इतनी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है ना। कब से कितने याद रखना है, फर्स्ट 15 डेसिमल डिजिट्स के लिए। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो टेंशन मत लो, आपको याद होना जरूरी है। लेकिन 001 ये नोट कर लें बोर्ड से। So 10 is 1010, 11 is 1011, 12 1100, इसमें आगे भी कंटिन्यू कर देता हूं मैं इधर एट साइड। 13 1101, 14 1110, 15, ये कैसे आते हैं वो सभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए और हमेशा के लिए, मतलब पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जैसे मैंने 4 बिट में लिखा, तो यहां पर सबसे पहले 0 भी लिख सकते हो आप। अगर 4 बिट में पूरे को लिखना है तो यहां पर सब पे 00 लगा दो। ओके, तो ये याद होगा, आई होप सभी को। आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां पर क्या बता रहा था अभी आपको कि 5 को हमने लिखा बाइनरी में 101। एसओपी फॉर्म में हम एक बात पहले भी कर चुके हैं कि एसओपी फॉर्म हम जब भी लिखते हैं तो वेरिएबल को लिखते हैं लॉजिक 1 से और कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं किससे, लॉजिक 0 से। इतनी बात हमको मालूम है पहले से। ए को हम लिखते हैं 1 से और ए बार को लिखते हैं 0 से। तो जैसे 5 है तो इसके लिए मिनटर्म कैसे लिखा जाएगा, मिनटर्म लिखा जाएगा स्मॉल m5, इसे हम बोलेंगे क्या, मिनटर्म। डेसिमल 5 के लिए ऐसे लिखा जाएगा और इसका बाइनरी क्या होगा, a b बार c। तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल को मैं जरा मिनटर्म के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। देखिए क्या था एग्जांपल, एग्जांपल वाज a बार b c प्लस a b बार c प्लस a b c बार प्लस a b c। ये हो गया, ये एग्जांपल था हमारा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू द मिनटर्म फॉर्म। तो कैसे लिखा जाएगा बताइए जरा। ये आएगा 0, a बार है तो 0, 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये y था, y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 1 1 मतलब 3, तो मैं ये लिखूंगा इसे m3 प्लस 1 0 मतलब 5, तो मैं इसे लिखूंगा m5
प्लस 110 मतलब 6, तो मैं इसे लिखूंगा M6, 111 मतलब 7, तो मैं इसे लिखूंगा M7। इससे भी अच्छा तरीका क्या है लिखने का, ये सही लिखा है बिल्कुल, लेकिन इससे भी और प्रिसाइज तरीका क्या है लिखने का वो देखिए। आप ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल m 3, 5, 6, 7। ये क्या है, थोड़ा सा देखने में कैसा लगता है, स्टैंडर्ड लगता है, तो इसीलिए इसे बोला गया, इसलिए इसे क्या बोला गया, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। ये देखने में कैसा लग रहा है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लग रहा है, तो हम इसे बोल देते हैं स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। मिनटर्म की डेफिनेशन समझी, ईच प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड मिनटर्म। कैनोनिकल की डेफिनेशन समझी, इफ ईच प्रोडक्ट टर्म कंटेन्स ऑल वेरिएबल, यानी कि हर एक मिनटर्म के अंदर अगर सभी वेरिएबल हैं तो उसे बोलते हैं कैनोनिकल। अब इसी को हमने मिनटर्म के फॉर्म में लिख दिया और उस फॉर्म को हमने स्टैंडर्ड लिखा, तो उसे हमने बोला स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। एक और डेफिनेशन इसमें मुझे बतानी है, चलिए पहले इतना आप नोट कर लें, सब लोग नोट करें पहले इतना, अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। अब जैसे मान लीजिए हम या तो बुलियन अलजेब्रा, जो हम अभी कंटिन्यू पढ़ ही रहे, बुलियन अलजेब्रा को यूज करके या कोई अदर अप्रोच लाइक के मैप को यूज करके मैंने इसे क्या किया, मिनिमाइज किया। अभी तो ये कैनोनिकल फॉर्म है, हर एक प्रोडक्ट टर्म के अंदर सारे वेरिएबल प्रेजेंट हैं, तो हमने क्या किया, इसे पहले मिनिमाइज किया। तो मिनिमाइज करने के लिए मैंने ये लिखा ए बार बी सी, ए बी बार सी, ए बी सी बार प्लस ए बी सी। अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप लोग बताना क्या ये मैंने सही लिखा है। इतना मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंपल एबीसी को 3 बार लिख दे रहा हूं हर एक टर्म के साथ, क्योंकि एक ही वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी, ये इतना सही लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। टेक BC outside from these two terms, take AC outside from these two terms and take AB outside from these two terms। तो क्या बचेगा, आंसर आएगा AB प्लस BC प्लस AC। और ये फॉर्म हमको कैसे मिला है, ये फॉर्म हमको मिला है बाय मिनिमाइजिंग, तो हम इसे बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मिनिमल एसओपी फॉर्म। इसको मिनिमाइज करके मिला है, ये एसओपी को मिनिमाइज करके मिला है, सो ऑब्वियसली वी से इट इज मिनिमल एसओपी फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, इसे हम बोलते हैं मिनिमल एसओपी फॉर्म। मिनिमल एसओपी फॉर्म यानी कि हम जब कैनोनिकल को मिनिमाइज करते हैं तो नया जो फॉर्म हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड मिनिमल एसओपी फॉर्म। आगे बढ़ा जाए, ओके चलिए। तो अब एक थोड़ा सा एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं इस चीज को। लेट्स राइट एन एग्जांपल, पहले इसको जल्दी से नोट कर लें सब लोग, अब आगे बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल, फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल मिनिमाइज एसओपी फॉर्म। ट्रुथ टेबल लिख लें, 2 वेरिएबल्स दिए हैं इसमें, ए बी, वाई आउटपुट है इसका। वेरिएबल के पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखे हैं हमने, और आउटपुट की वैल्यू हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ली है 1 1 1 0। ये है आपका ट्रुथ टेबल। इसके लिए हमें मिनिमाइज करना है एसओपी फॉर्म को। ओके चलिए सॉल्व करेंगे, स्क्रीन को रोक के। अभी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लोग सॉल्व करें इसको, मैं इसे सॉल्व करता हूं आपके लिए। लेट्स सी। फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल मिनिमाइज द एसओपी फॉर्म। तो एसओपी फॉर्म हम कब लिखते हैं, जब लॉजिक 1 की बात हो रही होती है। ये बात समझ में आ गई हमको। लॉजिक 1 के लिए एसओपी फॉर्म लिखते हैं, तो ऑब्वियसली हमें इसमें से कौन कौन सी टर्म पिकअप करने की जरूरत है जो लॉजिक 1 है। अच्छा 3 टर्म इसमें ऐसे हैं जो लॉजिक 1 है, बस हम उन्हीं टर्म्स को पिकअप कर देंगे और उनका एसओपी फॉर्म लिख देंगे। तो जब भी एसओपी लिखा जाता है तो एक बात मैंने और आपको बताई थी अभी कि वेरिएबल को लिखते हैं 1 और इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट को लिख देते हैं 0। चलिए जरा लिखते हैं इसका एक्सप्रेशन। तो y इज इक्वल टू आएगा यहां पर
वेरिएबल, अब ये 1 है तो इसके लिए लिखा जाएगा वेरिएबल 1 से कॉम्प्लीमेंट 0 से। तो पहला टर्म क्या आएगा बताओ जरा, ए बार बी बार प्लस दूसरा टर्म क्या आएगा ए बार बी। लिखने का तरीका समझें आप, ए बार बी और लास्ट टर्म आएगा ए बी। सॉरी दैट वी विल नॉट इंक्लूड क्योंकि ये लॉजिक 0 के लिए। देखिए यहां पे क्या लिखना ए बी बार, लास्ट टर्म आएगा ये ए बी बार। इसको हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एसओपी फॉर्म है जिसको लॉजिक 1 के लिए लिखा जाता है, यानी कि आउटपुट y में से सिर्फ क्या क्या पिकअप करना है आपको, जो लॉजिक 1 है वो 1 1 ये आगे ये इतना हमने लिख लिया है। अब कोई बताएगा कि ये कौन सा फॉर्म है एसओपी का, क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी है ये कैनोनिकल एसओपी है। अब जरा हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे जरा बताओ। ये 0 0 0 1 1 0, यानी कि हम लिखेंगे m0 प्लस m1 प्लस m2। थोड़ा सा तरीके से लिखेंगे कैसे, सिग्मा स्मॉल m 0 1 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका, ये आ गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मिल गया हमको स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। ओके, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को मिनिमाइज कर लें तो हम उससे क्या बोलेंगे, मिनिमल एसओपी फॉर्म। मिनिमाइज कर लो, कौन सा बहुत बड़ी बात है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ए बार को कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट में से, तो ए बार कॉमन लिया फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से, क्या बचेगा ब्रैकेट में बी बार प्लस बी बचेगा प्लस ए बी बार। ओके, अब ये ए बार प्लस ए बी बच गया, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दीजिए। ऐसे भी नहीं करना था तो आप क्या करते, इसको 2 बार लिख लेते, उससे भी हो जाता है ना, इसको 2 बार लिख लेते, फर्स्ट एंड थर्ड को कंबाइन कर देते एक बार, फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइन कर देते, उससे भी वही आंसर आता। क्या आंसर आएगा, ए बार प्लस बी बार, ये आंसर आ गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज मिनिमल एसओपी फॉर्म। बेसिकली मेरा पर्पज अभी यहां पर आपको डेफिनेशंस क्लियर कराना है। तो इस एग्जांपल्स में हमने तीनों डेफिनेशंस की बात कर ली, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड मिनिमल एसओपी फॉर्म। ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि किसी भी ट्रुथ टेबल के लिए जब भी एसओपी लिखा जाएगा तो सिर्फ हम उसमें से क्या पिकअप करेंगे, लॉजिक 1 के टर्म्स को पिकअप करेंगे। क्लियर हो गया ये? चलिए अब थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए मैं एक एग्जांपल और आपको कराता हूं, लिखिएगा। मिनिमाइज द एसओपी फॉर्म, क्वेश्चन लिख लें, मिनिमाइज द एसओपी फॉर्म। फंक्शन एफ ऑफ ए बी आपको दिया गया है, सिग्मा स्मॉल m 0 2 3। इसके लिए एसओपी फॉर्म आपको मिनिमाइज करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अच्छा, ये कौन सा फॉर्म दिया गया है, ये दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म दिया है, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म हमें दिया है, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म हमको दिया गया है। तो एफ ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं सिग्मा स्मॉल m 0 2 3। 2 वेरिएबल्स हैं, तो 0 का मतलब होगा यहां पर 0 0, 2 का मतलब होगा यहां पर 1 0 और 3 का मतलब होगा यहां पर 1 1। तो जब भी एफ ऑफ ए बी आपने लिखा है तो सिग्मा स्मॉल m 0 2 3 में ए बी आएगा ए बार बी बार। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्टैंडर्ड से कैनोनिकल पे आ रहा हूं और कैनोनिकल से फिर जाऊंगा मिनिमल पर। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इनके ट्रांसफॉर्मेशन जो है। तो ए बार बी बार प्लस ए बी बार, बात यही समझ में आ रही है कि 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट, 1 मतलब वेरिएबल, प्लस ए बी, ये आ गया। ये है, ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, ये मिल गया हमको। अब हमें लिखना है एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, बड़ा आसान है मिनिमाइज करना। टेक बी बार कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स, पहले दूसरे से क्या करो, बी बार कॉमन ले लो, ओके, और दूसरे और तीसरे से ए कॉमन ले लो, हो जाएगा इतने से।
क्योंकि हम किसी भी टर्म को कितनी बार लिख सकते हैं, सेकंड टर्म को 2 बार लिख दिया। आप चाहो तो मैं एक स्टेप करा देता हूं सॉल्व, लेकिन हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि आप लोग आंसर कर पाएंगे इसे। तो बी बार हमने लिखा, ये बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब इतनी कैलकुलेशन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग कर रहे होंगे सही से, है ना। a इंटू बी प्लस बी बार, तो हमारे पास जो फाइनल बच गया वो है a प्लस बी बार। दिस इज f ऑफ ए बी इक्वल टू a प्लस बी बार। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम यहां पर बोलेंगे दिस इज मिनिमल एसओपी फॉर्म। मिनिमल एसओपी फॉर्म, इसको नोट करें। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन रीड कीजिएगा, रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। एफ पी क्यू आर इज इक्वल टू दिया गया है पी क्यू प्लस क्यू आर बार प्लस पी आर बार। ओके, और इसमें आपसे पूछा है कि एसओपी फॉर्म इसका रिप्रेजेंट करें। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको पहले। लेट्स सी द सॉल्यूशन। स्क्रीन को रोकें सब लोग और ट्राई करें। अभी हम लोग इतना डिस्कस तो कर ही चुके हैं, सब लोग ट्राई तो कर ही सकते हैं इसको। ये एक्चुअली क्या दिया है, ये आपको दिया है मिनिमल फॉर्म। मिनिमल फॉर्म दिया गया है। ओके, अब मिनिमल से हमें अगर स्टैंडर्ड लिखना है तो दैट्स विल बी वेरी इजी कि हम पहले इसका कैनोनिकल लिख लें। कैनोनिकल एक बार आपने लिख लिया तो स्टैंडर्ड लिखना क्या है, जस्ट फॉर्मेलिटी। ओके, तो प्रैक्टिस अगर सफिशिएंट है तो हम एक ही लाइन में आंसर लिख सकते हैं। अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं है सो डोंट टेक द रिस्क। पी क्यू इंटू 1 लिख दिया मैंने इसको। और कैनोनिकल का मतलब क्या है कि हर एक मिनटम के अंदर सारे वेरिएबल आना चाहिए, लेकिन इसमें तो 2 ही वेरिएबल हैं, तो एक कैसे आएगा, 1 की हेल्प से। 1 डॉट क्यू आर बार प्लस P डॉट 1 डॉट आर बार, ऐसे लिख दिया मैंने। अब हम कैसे लिखेंगे इसे, पी क्यू इंटू, अब मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, जल्दी बोलो। मैं लिख सकता हूं इसे R प्लस आर बार। जो वेरिएबल हमारे पास नहीं है उस वेरिएबल को 1 से रिप्लेस कर दीजिए। यहां पर P नहीं है तो P प्लस पी बार इंटू, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन, है ना। गेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। P प्लस पी बार इंटू क्यू आर बार। ओके, प्लस P इंटू क्यू प्लस क्यू बार इंटू आर बार। अब लिख देते हैं इनको मल्टीप्लाई करके, तो P क्यू आर प्लस P क्यू आर बार प्लस P क्यू आर बार। अब कुछ टर्म्स इसमें रिपीट भी हो रहे होंगे, जैसे हमें ये दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिपीटेशन से बुलियन अलजेब्रा को कोई एलर्जी नहीं है। कितने भी टर्म्स कितनी भी बार आए, हम उन्हें 1 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। P क्यू आर बार प्लस P बार क्यू आर बार प्लस P क्यू आर बार प्लस P क्यू बार आर बार। ये आ गया हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म को कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। अब तो वेरिएबल्स जहां दिख रहा है वहां पर हमें क्या करना है, 1 से रिप्लेस करना है। जहां कॉम्प्लीमेंट है वहां 0 से 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि डेसिमल जितने भी हैं फ्रॉम 0 to 15 उनके बाइनरी आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, तो सभी को याद होंगे। लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म अब क्या है, M7 प्लस M6 प्लस M6 M2 M6 M4। सिंपल किया मैंने, तो सिग्मा स्मॉल m 2 4 6 7, कहानी खत्म, आंसर आ गया। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, चलिए तो अभी हमने डिस्कस किया एसओपी फॉर्म। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि पीओएस फॉर्म की। लेट्स सी,